वेद कुसुमगढ़ से सीधा चंद्रभान ठाकुर के घर दिल्ली पहुंचता है, जहां पर वह चंद्रभान ठाकुर से कहता है, चंद्रभान ठाकुर जी, आपने 21 साल पहले एक एक्सीडेंट करवाया था और उस एक्सीडेंट के अंदर आपका नाम भी है। आपको तो पता ही है, राजवंशी परिवार और ठाकुर परिवार दोनों मिलकर एक कंपनी चलाता है जिसका नाम है यूएमपी ट्रेडिंग कंपनी। और आपको यह भी पता होगा कि इस कंपनी की 2 ब्रांच है, एक कुसुमगढ़ में है और एक दिल्ली में है। दिल्ली वाली जो ट्रेडिंग कंपनी है, उस कंपनी का एक ट्रक एक्सीडेंट के अंदर पाया गया है। यानी 21 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था जिसके अंदर अंजलि और अमन की मौत हो गई थी, उस एक्सीडेंट को यूएमपी ट्रेडिंग कंपनी दिल्ली के ट्रक से ही करवाया गया था। और यह एक्सीडेंट के चलते अमन सिंह राजपूत की मौत हो गई थी और अंजलि को कोमा में जाना पड़ा था। इसके बाद भी कातिल नहीं रुकता है और वह आरती को मारने की धमकी देता है। हालांकि नर्स जैसे तैसे करके आरती को तो बचा लेती है, लेकिन अब वह कातिल नहीं बचेगा। चंद्रभान ठाकुर कहता है कि वे तुमको बदला लेने से क्या मतलब है? तुम्हें भी पता है कि अगर कातिल पकड़ा गया तो यूएमपी ट्रेडिंग कंपनी हमारी बर्बाद होगी। अगर किसी चीज का सबसे ज्यादा नुकसान होगा तो वह हमारा होगा। और तुम भी तो राजवंशी परिवार का एक हिस्सा हो ना। राजवंशी परिवार का हिस्सा होने के बावजूद भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तुम खुद के पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। तुम्हें पता है कि यह सारी चीजें पुलिस को बताने के बाद अगर कोई फंसेगा तो वह हो तुम और मैं। यानी एक तरफ राजवंशी परिवार फंसेगा, वहीं दूसरी तरफ ठाकुर परिवार बचेगा। और तुम अभी तक भी नहीं मान रहे हो और उस केस को लेकर ही बैठे हुए हो। वेद कहता है कि उस केस के अंदर आरती के पिता की मौत हो गई थी और आरती की मम्मी कोमा के अंदर चले गई थी। आरती का यह कहना है कि वह एक बार कातिल को सजा दिलवा दे, उसके बाद वह वेद के साथ अपना सुखी जीवन बिता सकती है। वेद कहता है कि बस इसी के लिए मैं वह कातिल को ढूंढ रहा हूँ और यह सारी चीजें मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि यह सारी चीजें मैं कर रहा हूँ आरती के लिए, मेरे प्यार के लिए। और अगर आरती मुझे कुछ भी काम कहती है ना, तो आरती के काम को तो मैं बिल्कुल भी नहीं टाल सकता। इसलिए मेरे को तो कातिल को ढूंढना ही है, भले ही आप मेरा साथ दो या ना दो। बस मेरे को इतना पता है कि यूएमपी ट्रेडिंग कंपनी का ही एक ट्रक जो कि दिल्ली से गया था, उसी ने अंजलि और अमन का एक्सीडेंट करवाया है। वेद पूरे ही ठाकुर परिवार को फंसा देता है, जिसके बाद ठाकुर परिवार वेद के साथ कुछ ऐसा करता है जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिर ठाकुर परिवार ने वेद के साथ ऐसा क्या करा, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है चंद्रभान ठाकुर से, जहाँ पर चंद्रभान ठाकुर महक को बुला रहे होते हैं, क्योंकि इस वक्त तक युवराज और महक की शादी हो चुकी थी और अब बारी थी तो इन दोनों की छोटी मोटी रस्में की। इसलिए चंद्रभान ठाकुर महक को आवाज लगा के बुला रहे होते हैं। उसी वक्त वहाँ पर ठाकुर परिवार की बहू आती है। ठाकुर परिवार की बहू भी महक को बुला रही होती है, लेकिन इस वक्त तक महक कुछ जवाब नहीं देती है। अगले ही सीन में हम चंद्रभान ठाकुर के घर पे देखते हैं, जहाँ पर वेद आ जाता है। वेद चंद्रभान ठाकुर से कहता है कि चंद्रभान जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? चंद्रभान ठाकुर कहते हैं कि आओ आओ वेद, तुम्हारा ही घर है। वेद कहता है कि यहाँ पर कोई मैं बैठकर बातचीत करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं बहुत जल्दी में हूँ और मुझे एक बहुत ज्यादा अर्जेंट काम है। चंद्रभान ठाकुर कहते हैं कि ऐसा कौन सा अर्जेंट काम है वेद? वेद कहता है कि आपको तो पता ही है कि शादी में क्या हुआ था। कली ने कितना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया था। कली ने आरती के सामने एक शर्त रखी थी, जिसमें कि आरती साइन कर देगी सारे ही केस के पेपर्स पे, और जैसे ही आरती सारे पेपर्स के ऊपर साइन कर देगी, उसके बाद कली वेद को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएगी। और आरती ने कली की यह शर्त को मान ली थी, लेकिन कली अभी तक उसकी शर्त से पीछे नहीं हटी है। कली को इस वक्त तक मुझे छोड़कर चले जाना चाहिए, लेकिन कली इस वक्त तक भी राजवंशी परिवार के अंदर ही बैठी हुई है। कली को मैंने कितनी बार समझाया है कि मैं आरती से प्यार करता हूँ, कली से प्यार नहीं करता हूँ। कली, तुम राजवंशी परिवार छोड़कर चले जाओ, लेकिन कली है कि मान ही नहीं रही है। कली कह रही है कि वह राजवंशी परिवार छोड़कर नहीं जाएगी, बल्कि अगर कोई वेद की जिंदगी से जाएगा तो वह है आरती। अब कली को कौन समझाए कि आरती से ही तो मैं प्यार करता हूँ, उसी के साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। भला कली मेरे बीच में आने वाली कौन होती है? खैर, कली वाला किस्सा तो अलग है, लेकिन इस वक्त तक आरती मुझे कहती है कि वेद जी, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है। आपको मेरी मम्मी के कातिल को ढूंढना है, जिसके लिए उसने मेरे को एक बहुत बड़ी हिंट दी है। यह कातिल और कोई नहीं बल्कि ठाकुर परिवार में से ही कोई है। या तो वह चंद्रभान जी आप है या फिर युवराज सिंह ठाकुर है, क्योंकि सूत्रों से मुझे पता चला है कि यह हादसा यूएमपी ट्रेडिंग कंपनी जो कि दिल्ली में मौजूद है, हालांकि उसकी एक ब्रांच कुसुमगढ़ में भी है और एक ब्रांच दिल्ली में भी है, लेकिन दिल्ली वाली ब्रांच से एक ट्रक कुसुमगढ़ जा रहा था और रास्ते के अंदर ही अंजलि और अमन का एक्सीडेंट हो गया और इसी के चलते अमन की मौत हो गई और अंजलि कोमा में चले गई। बस इसी का बदला अंजलि लेना चाहती है और मैं कातिल को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हूँ। चंद्रभान ठाकुर कहता है कि वे तुम पागल हो गए हो क्या? तुम राजवंशी परिवार के ही सदस्य हो ना, और तुम राजवंशी परिवार के सदस्य होने
होने के बावजूद भी राजवंशी परिवार को फंसाना चाहते हो। वेद कहता है कि अगर आरती के लिए मुझे जेल भी जाना पड़े ना तो मैं जेल भी जाऊंगा, लेकिन आरती के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, भले ही आरती के लिए मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। चंद्रभान ठाकुर कहता है कि वेद बात को समझने की कोशिश करो, वेद बात को समझने की कोशिश करो। अगर अमन की मौत का कातिल पकड़ा गया ना तो ठाकुर परिवार भी फंसेगा और राजवंशी परिवार भी फंसेगा। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा ही परिवार खतरे में डाल दो? वेद कहता है कि चंद्रभान जी, मैं आपको कितनी बार बताऊं कि आरती के लिए अगर मुझे जेल भी जाना पड़े, अगर मुझे फांसी भी लगानी पड़े तो भी मैं लगाऊंगा, लेकिन आरती के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को आरती को एक सरप्राइज देना है। और सरप्राइज ये है कि मेरे को आरती को जाके बताना है कि वेद राजवंशी भी क्या चीज है। आरती ने वेद राजवंशी से प्यार किया है, जो कि आरती के हर सुख दुख में काम आता है। ऐसा नहीं कि आरती के साथ सिर्फ सुख में शामिल हो जाऊं, मैं आरती के दुख में भी साथ खड़ा हूँ और सुख में भी साथ खड़ा हूँ। आरती के लिए मैं मर मिटने को भी तैयार हूँ। इतना ही कहकर वेद वहाँ से जा रहा होता है। उसी वक्त वहाँ पर युवराज सिंह ठाकुर आता है और युवराज वेद से कहता है कि वेद, मेरी बात सुनो, अगर तुमने ठाकुर परिवार के किसी भी सदस्य को फंसाया या फिर यूएमपी ट्रेडिंग कंपनी के पीछे जो भी काले राज होते हैं वह सारे ही काले राजों का पर्दाफाश किया तो ठाकुर परिवार के साथ साथ राजवंशी परिवार भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वेद इस वक्त तक युवराज सिंह ठाकुर को कहता है कि क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तुम्हारी छोटी मोटी धमकी से मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ, भले ही तुम मेरे सामने कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम लेकर क्यों ना आ जाओ, मैं किसी भी प्रॉब्लम से डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं आरती के लिए बना हूँ और आरती के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अगले ही दिन में युवराज कली को फोन लगाता है और कहता है कि कली, तुम्हारे पति को समझाओ ना, तुम्हारा पति ठाकुर परिवार में आकर उल्टी सीधी बातें कर रहा है। अगर मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो मैं वेद को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दूंगा। जो हाल 21 साल पहले अमन और अंजलि का हुआ था वैसा ही हाल वेद का भी हो जाएगा कली। इसलिए कली, मैं तुमको कह रहा हूँ कि तुम कली वेद को समझा दो, नहीं तो वेद के साथ अच्छा नहीं होगा। कली कहती है कि युवराज जी, आप वेद जी को फोन दीजिए। कली वेद से कहती है कि वेद जी, यह आप क्या कर रहे हैं? आप ठाकुर परिवार में जाकर राजवंशी परिवार की बेइज्जती कर रहे हैं। मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि आप बार बार आरती का नाम मत लीजिए। वेद कहता है कि कली, अगर एक शब्द भी तुमने और ज्यादा कहा ना तो मैं तुमको धक्के मार के राजवंशी परिवार से बाहर निकाल दूंगा। मैं औरतों का सम्मान करता हूँ, औरतों की इज्जत करता हूँ, इसलिए अभी तक तुम राजवंशी परिवार के अंदर टिकी हुई हो, नहीं तो अभी तक मैं तुमको राजवंशी परिवार से धक्के मार के बाहर निकाल देता। याद है तुमने शादी के अंदर आरती के सामने एक शर्त रखी थी और वह शर्त आरती ने मान ली है। शर्त में यही था ना कि आरती सारे ही केस के पेपर पे अगर साइन कर देती है तो तुम मुझे छोड़कर कहीं दूर चले जाओगी। अब तुम तुम्हारी शर्त से पीछे क्यों हट रही हो? तुम तुम्हारी शर्तों को मानो और मुझे छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। कली कहती है कि वेद जी, यह आप क्या बातें कर रहे हैं? आप मेरे धर्म पति है और मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। भला मैं एक पति पत्नी का रिश्ता क्यों तोड़ूंगी? मुझे उस 2 कौड़ी की औरत आरती से क्या लेना देना है? इतना ही कहकर वेद फोन को काट देता है। अगले सीन में हम देखते हैं युवराज और महक को, जहाँ पर इन दोनों की ही रस्में मनाई जा रही होती है। उसी वक्त युवराज के पास एसीपी पंकज पुरोहित का फोन आता है, जो कि युवराज से कहते हैं कि युवराज, तुमसे एक बहुत जरूरी काम है, इसलिए तुम फटाफट से थाने आ जाओ। युवराज कहता है कि एसीपी सर, मैं अभी नहीं आ सकता क्योंकि अभी अभी मेरी शादी हुई है और मेरी शादी की सुहागरात मन रही है। एसीपी पंकज पुरोहित कहते हैं कि तुम सुहागरात किसके साथ मना रहे हो? महक के साथ ना, लेकिन महक तो तुम्हारी पत्नी है ही नहीं, तुम्हारी असली पत्नी तो कोई और है। तुम्हें तुम्हारी असली पत्नी के साथ सुहागरात मनाना चाहिए, तुम महक के साथ क्या कर रहे हो? युवराज एसीपी सर से कहता है कि एसीपी सर, यह आप क्या बोल रहे हो? मेरी शादी वह भी किसी और के साथ हो चुकी है, ऐसा जिंदगी में कभी भी नहीं हो सकता। पंकज पुरोहित सर कहते हैं कि युवराज, यह सारी चीजें मुझे सुनने का समय नहीं है, तुम फटाफट से थाने आ जाओ, नहीं तो मजबूरन हमें तुम्हारे घर पर आकर तुम्हें उठाना पड़ेगा। भला तुम्हारी भी तो कोई इज्जत है ना, तुम भी ठाकुर परिवार के इतने बड़े सदस्य हो। युवराज कहता है कि एसीपी सर, मैं नहीं आ सकता, समझो बात को, और मेरी शादी किसी और के साथ हो चुकी है। नाम बताओ, औरत का नाम तो बताइए। एसीपी सर कहते हैं कि औरत का नाम है पद्मा, और पद्मा आपसे कह रही है कि आप किसके साथ सुहागरात मना रहे हो? आपकी पत्नी तो थाने के अंदर आपका इंतजार कर रही है। खैर, इसी के साथ यह खूबसूरत सा एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। बाकी आने वाली कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप स्टार प्लस के सारे ही शोज के डेली रिकैप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।